हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं ना? जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का समराइज करवाया था। ये हमारे इंग्लिश बुक के चैप्टर 5 का टॉपिक था। इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन है लेटर राइटिंग का, है ना। पेज नंबर 46 पर जब आप जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इन दिल्ली अबाउट द कल्चर ऑफ बिहार। आप देख सकते हैं इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन दिल्ली अबाउट द कल्चर ऑफ बिहार, है ना। इस प्रकार से आपका लेटर राइटिंग का ये क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना है कि आपको लेटर किसके पास लिखने को कहा गया है ना। अगर आपको फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के पास लिखने को कहा गया है तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, जिसको हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। और यदि आपको जो है यह ऑफिशियल टाइप से किसी एडिटर के पास लिखने कहा गया है, एसपी, डीएम या फिर किसी भी ऑफिस मैनेजर के पास लिखने कहा गया है, तो यह एक फॉर्मल लेटर है जिसे ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर है योर फ्रेंड के पास लिखने के लिए कहा गया है, जो कि हमारा इनफॉर्मल लेटर है। लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर लिखने के क्या तरीके हैं आप यहाँ से आप समझ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बिल्कुल आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिए और आप ये कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपका होगा। तो ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आपको अपने पेज को ध्यान देना है। ये जो मैं बना रहा हूं, ये एक पेज मैं बना रहा हूं, क्योंकि जब भी आप लेटर राइटिंग करोगे तो आप पेज पर करोगे। इसे आपको पेज मानना है। ये आपका पेज है, ओके। ये आपका पेज है, फुल पेज है। आपको इस पेज का कैसे यूज करके लेटर लिखना है ये आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पेज का 1/4 पार्ट आपको निकाल लेना है। 1/4, चाहे आप वो स्केलिंग कर लो, चाहे आप स्केल से आप 1/4 निकाल लो, या फिर आप जो है पेज को फोल्ड कर लो, है ना। जब आप पेज को 2 बार फोल्ड कर लोगे तो भी आपका 1/4 निकल जाएगा। अब ये जो 1/4 हो गया है, इसको आपको डेडलाइन मानना है। अब जो भी चीज आप लिखेंगे जस्ट इसके साइड से, इसके जस्ट बगल से अब आपको लिखना है। जो भी चीज आपको लिखना है, ठीक है, इसको डेडलाइन मानना है और इसके बगल से ही आपको सब कुछ लिखना स्टार्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या लिखना है, वो ध्यान देना है आपको। कि आप फ्रेंड के पास लिखते हैं लेटर, या मदर या फादर या ब्रदर सिस्टर, तो हम क्या क्या उसमें ऐड करेंगे। ओके, फ्रेंड के पास लिख रहे हैं मीन्स ये एक इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में हम अपने रिलेटिव्स को भी लिख सकते हैं वो लेटर, या फ्रेंड्स को भी लिख सकते हैं। ओके, तो जो भी मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा वो आप सबके साथ यूज कर सकते हो, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स के साथ। साथ में आप किसी रिलेटिव्स के भी साथ ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे ऊपर आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो पत्र लिख रहा है। जैसे मैं अगर पत्र लिख रहा हूं अपने दोस्त को जो दिल्ली में रह रहा है, तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पे लिखूंगा। तो कौन सा एड्रेस रहेगा, तो मैं जिस जगह पे हूं उस जगह का एड्रेस। द प्लेस वेयर आई एम सिटिंग नाउ, दैट इज द सेंटर एड्रेस। ओके, वो हमारा सेंडर एड्रेस हो जाएगा जहां बैठकर हम लोग पत्र लिख रहे हैं। ओके, तो मैं अभी कहाँ हूं, तो मैं लखीसराय में हूं। ये मेरे सिटी का नाम है लखीसराय, और जो लोकेशन मेरा है, जो प्लेस है, वो थाना चौक कहलाता है। ठीक है, अभी जिस लोकेशन में मैं हूं वो है थाना चौक। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे थाना चौक लखीसराय, थाना चौक लखीसराय। अब आप बोलोगे कि सर आप थाना चौक लखीसराय एक साथ क्यों नहीं लिख दिए, तो ये आपका गलत फॉर्मेट हो जाएगा, है ना।
आपको क्या करना है कि आप ध्यान रखें कि जो भी आप लिख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस है ना, वो आपके एक ही लाइन में कवर पूरा ना करे, है ना। इसको कम प्लेस में ही लिखा जाता है, आपको कम प्लेस ही यूज करना होगा। लेटर का जो पेज आप लिख रहे हो उसका कम प्लेस ही यूज करके आपको सेंडर्स एड्रेस लिखने हैं। आप 2 लाइन में आसानी से लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप 3 लाइन्स का भी यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा 2 लाइन्स इजीली यूज हो रहा है। 2 लाइन्स नॉर्मली जो है कोई भी लेटर लिखा जाता है, इसलिए हम 2 लाइन्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सेंडर एड्रेस कैसे देना है ये समझ रहे हैं आप लोग, है ना। सेंडर्स एड्रेस, इसके जस्ट बाद आपको देना है डेट। जिस तारीख को आप यह पत्र लिख रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर देना है। जैसे आज डेट है 6 अगस्त 2020, 6 अगस्त 2020 आज का डेट है 6 अगस्त 2020। तो इस तरह से हम लोग आज का डेट यहाँ दे दिए। इसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन, जो कि संबोधन वाले शब्द होते हैं। सैल्यूटेशन लिखना है जो कि संबोधन के शब्द होते हैं। मीन्स डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, डियर राम, डियर सोहन, है ना। तो आप जिस भी फ्रेंड को लिख रहे हो आप डियर के साथ उसका नाम लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं रोहित को लिख रहा हूं, तो एक लाइन यहाँ बीच में गैप करेंगे हम लोग, क्योंकि आपका लाइनिंग का जो है पेज होगा, तो आप एक लाइन गैप करोगे और फिर लिखोगे डियर रोहित, ठीक है। डियर रोहित, डियर के साथ आपको नाम लिखना है जब आप फ्रेंड्स को लिखते हो लेटर तो, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे दे दो कोमा और नेक्स्ट लाइन, जस्ट नेक्स्ट लाइन में आना है आपको और आगे का थोड़ा सा पार्ट छोड़ना है, थोड़ा सा पार्ट छोड़ना है और फिर आपको अपना लेटर स्टार्ट करना। तो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आपने क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर आपने डेट लिखा, फिर एक लाइन के नीचे आपने सैल्यूटेशन में संबोधन वाले शब्द लिखा, और फिर अब हम इसे जो है अपना बॉडी बनाएंगे, हमारा जो लेटर का बॉडी है वो बनाएंगे। हम लोग पेज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपना, नहीं तो लेटर लिखने में हो सकता है कि कंप्लीट रूप से यहाँ लेटर ना अट पाए। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है। अब इतना में हमारा आसानी से लेटर आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेटर कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड आई एम वेरी हैप्पी to know that you are fine and you will also be delighted to know that I am very good here। देखिए हम लोग स्टार्टिंग किए हैं अपना। स्टार्टिंग के लिए हम लोगों को क्या करना है कि जो हम डियर रोहित लिखे हैं इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में आपको आगे का थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखना है ना। इट मीन्स कि आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आप जो है स्टार्टिंग बढ़िया से कीजिए, क्योंकि आपको लेटर ओपन करना है। लेटर ओपनिंग के टाइम आपको कुछ ऐसी बातें लिखनी है जिससे आपका लेटर ओपन हो जाए, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, मैंने तुम्हारा पत्र पाया है और मैं यह जानकर खुश हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, और तुम भी यह जानकर खुश हो जाओगे कि मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, है ना। अब हमको आना है मिडल पार्ट में। तो मिडल पार्ट में हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन लेटर का जो मोटो है, जिस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हो, अब आपको वो ओपन यहाँ पर करना है ना। यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना है और हम लोग इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं कि एज
you asked about the culture of Bihar in your last letter, so you should know that Bihari culture includes Mithila culture, Bhojpuri culture, and the culture of Magad. है ना। जैसा कि तुमने अपने पिछले पत्र में बिहार की संस्कृति के बारे में पूछा था, तो तुम्हें यह जानना चाहिए कि बिहारी कल्चर में मिथिला कल्चर, भोजपुरी कल्चर और मगध के कल्चर, मगध के संस्कृति शामिल हैं। आगे हम लोग लिख सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी which was very popular in all over the world, belonged to Bihar। है ना। आगे ये बताया जा रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय था, वो बिहार से ही संबंधित है। आगे हम लिख सकते हैं मिथिला पेंटिंग एंड मधुबनी पेंटिंग आर फेमस इन एंटायर इंडिया। बताया जा रहा है कि मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। आगे हम लिख सकते हैं मेनी फॉरेनर्स कम टू बोध गया to know about Indian culture. Many foreigners come to बोध गया to know about Indian culture। बहुत सारे foreigners हैं जो कि बोध गया आते हैं, जो कि बिहार गया में है, इंडियन कल्चर के बारे में जानने के लिए, यहाँ के बारे में जानने के लिए। तो ये देखिए बहुत सारी बातें हम लोगों ने ऐड कर दी है यहाँ पर। कल्चर ऑफ बिहार के बारे में पूछा जा रहा था, हमारा मेन टॉपिक यही था। मेन हमारे जो लेटर में पूछा जा रहा है कि अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखो जिसमें बिहार की संस्कृति के बारे में बताना है। तो हम लोग मेन टॉपिक में हमारा क्या था, बिहार की संस्कृति के बारे में बताना था। तो हमने देखिए जो हमारा मिडल पार्ट था उसमें हम लोगों ने बिहार की संस्कृति के बारे में बताया है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि लेटर को लास्ट करना होगा, है ना। अब लेटर को हमें लास्टिंग करना है। तो लास्टिंग करने के लिए क्या करिए कि आप जो है कुछ सिंपल लाइन का यूज कीजिए और वहाँ पे लास्ट कर दीजिए। ओके, देखिए जगह थोड़ा कम बचा है इसलिए हम लोग थोड़ा कैमरा नीचे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लास्टिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। Whenever we meet, I will discuss more about it। है ना। बताया जा रहा है कि जब कभी हम मिलेंगे
तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर रेस्ट करते हैं अपने लेटर को। और आपका लेटर काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आप क्या कीजिए कि ज़्यादा आप मत लिखिए। अब आप इसको कम से कम शब्दों में समाप्त कर दीजिए। तो आपको एक फिनिशिंग सेंटेंस देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं होप टू सी यू सून। आशा करते हैं कि जल्द ही मिलेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा लेटर का जो बॉडी है वो फिनिश हो गया। अब आप यहाँ क्या कीजिए, तो अब आप अपना संबोधन दीजिए, है ना। आप कौन हैं, अपने बारे में आप यहाँ पे बताइए। तो आप यहाँ एक लाइन यहाँ गैप करेंगे नीचे और लिखेंगे योर लविंगली, है ना, तुम्हारा प्यारा। आप अपना नाम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ विकास आर्य, है ना। तो इसके नीचे आप योर लविंगली और अपना नाम नीचे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका लेटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस दिया। सेंडर्स एड्रेस मीन्स हम जहाँ से पत्र लिख रहे हैं उस जगह का एड्रेस दिया। फिर उसके जस्ट नीचे हम लोगों ने डेट दिया, जिस दिन हम लोग लिख रहे हैं इस लेटर को वो डेट। उसके बाद आपको जो है जिसे आप पत्र लिख रहे हो आपको उसको संबोधन देना है। मीन्स आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर, जो फ्रेंड का नाम है वो देना है, डियर रोहित। फिर आपको स्टार्टिंग करना है, देखिए मैंने स्टार्टिंग किया है इन 4 लाइन्स में, है ना। उसके बाद आपको मिडल पार्ट को यूज करना है एज द टॉपिक ऑफ योर लेटर। लेटर का जो टॉपिक आपका है वो यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है। और नेक्स्ट में क्या करना है कि आपको फिनिशिंग करना है, लास्टिंग करना है। तो लास्टिंग में आपको 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, जैसा आपका लेटर तैयार हुआ है उसके अनुसार आप वहाँ पर फिनिशिंग कर सकते हैं अपने लेटर को। और फिनिशिंग करने के बाद आप अपना संबोधन दीजिए कि आप कौन बोल रहे हैं, आप वो बताइए। तो योर लविंगली और उसके बाद आप अपना नाम दे सकते हैं, योर लवली फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, है ना, योर सिंसियरली। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, देख लो आप इस तरह से। देखिए आपके ही बुक में एक चैप्टर है, उसी के अंदर ये क्वेश्चन था, उसी के आधार पे मैंने आपको ये चीज़ सिखाया है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किया, ये क्वेश्चन आपके ही बुक में है, पेज नंबर 46। बुक का नाम रेनबो पार्ट 2, जो कि 12th इंग्लिश का बुक है आपका। उसमें आप देख सकते हो पेज नंबर 46 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये दिया हुआ है ना। और उसी को मैंने आपको डिटेल करके बताया। और बाकी भी आप लेटर्स जो कि इनफॉर्मल्स लेटर्स होंगे, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स के पास जो भी लेटर्स लिखे जाते हैं, आप इसका यूज़ करके आसानी से लिख सकते हो। आपका जो है बस जैसे जैसे आपको मैंने बताया आप उसको सेट करते चले जाओ, आपका लेटर तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर गाइज।